Namaste. Hello, JVNs. Myself, Dr. Rekha Kamar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today, I will discuss mode of action of Basti. According to Acharya Susud, Susud ने चिकित्सा स्थान 35 में बोला है कि वीर्य of Basti also reach all over the body through the srotas in the same way as the water pure at the root of the plant reach up to leaves. Even though Basti Darve comes out very quickly with Mal, their Viri acts all over the body by the action of Panchvat, just as soon Darve moisture from the earth. कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो बस्ती में जो वीर्य है, बस्ती का जो वीर्य उत्सर्ग द्रव्य है पूरी बॉडी में जाके उस वीर्य मल को जो दोष है उनको प्रॉपर तरीके से बाहर निकालता है, जिस तरीके से अपने पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो उसकी पत्तियां वगैरह प्रॉपर खिलने लग जाती है। इन्होंने बताया वीर्य बस्ती रीच अपान वायु एंड न्यूरिश इट then acts on Saman Vayu. After nourishing Saman Vayu, it nourishes Vyan Vayu. Thereafter acting on Udan Vayu and Pran Vayu and nourishes them. मतलब ये बोलते हैं कि वात के जो पांचों भेद है उन सब पे बस्ती का फंक्शन है। बस्ती के 5 भेद पढ़ रखे आपने। When all Panchvata gets nourishment, it promotes the health. The Virya Basti acts on the Pitta Kapha to bring to normally. The Virya of Basti is carried to Tiryak Pradesh by Vyan Vayu to other Pradesh by Apan Vayu. ये देखो तिरियक प्रदेश में कौन सी वान वायु की करती है और अध्य प्रदेश में अपान वायु एंड टू ऊर्ध्व प्रदेश बाई प्राण वायु। मतलब वायु के जो 5 भेद है वो अलग अलग जगह पे अलग है। तो पूरी जैसे तृतीय प्रदेश में पूरी बॉडी में व्यान वायु संचरण करती है, अपान वायु अधो प्रदेश में रहती है एंड प्राण वायु ऊर्ध्व प्रदेश में। It is explained that Basti should administered to the patient lying on the left lateral side, as the Grani and Guda situated on the left side of the body, valley of the Guda get weakened. Basti Darve reach up to the Grani, the stimulation of the Jastragni. Present in Grani happens Sane Darve by its Sukshma Gun enter to Sukshma Srotas reach Grani and it acts on Samanvat which lie near the seat of the Jatragni thus ignites it. मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बस्ती दरवे के जो गुण है सूक्ष्म गुण होने की वजह से सूक्ष्म स्रोतों में जाके अपना प्रॉपर फंक्शन करता है। एक्शन ऑफ बस्ती दरवे इनसाइड द बॉडी। अब इन्होंने बता रखा कि जो अपने अलग अलग पार्ट है जैसे अपने क्रम से नीरू बस्ती बनाने का लिखा था कि माक्सिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति कर्मात। तो उन्होंने ऐसे बोल रखा कि जो बस्ती द्रव्य है तो वो अंदर बॉडी की तरफ अंदर जाके क्या क्या फंक्शन करेंगे। तो अलग अलग एक एक द्रव्यों के बारे में जैसे सेंधव है, सेंधव लवण वो कैसे अपनी बॉडी में जाके एक्शन करता है, जिसमें सेंधव के गुणों के अकॉर्डिंग बताया कि सेंधव का जैसे सूक्ष्म गुण होता है तो इट रीच अप टू द माइक्रो चैनल ऑफ द बॉडी। मतलब जो सेंधव है उसका सूक्ष्म गुण होने की वजह से वो बॉडी के जितने भी सूक्ष्म स्रोत से माइक्रो चैनल से वहां पर भी पहुंच पाता है और वहां जाके अपने प्रॉपर फंक्शन जो सेंधव का है वो प्रॉपर कर पाता है। फिर है देन सेंधव का तीक्ष्ण गुण, इट ब्रेक डाउन द मोरबिड मन एंड दोष संघात। तीक्ष्ण गुण की वजह से सेंधव के जो भी दोष जैसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिनका मल एकदम गाढ़ा हो गया है, ठीक है, उन मलों को और दोषों को भी संघात ब्रेक डाउन करता है। फिर है स्निग्ध गुण, जो सेंधव लवण उसका स्निग्ध गुण क्या करता है, लिक्विफाई द दोषा, दोषों को क्या करता है, लिक्विफाई करता है। इट रिड्यूस द पिछिल बाउला एंड कसाई प्रॉपर्टी ऑफ मधु by its irritant property eliminates the basti. In excess quantity it can use dha और अस्थि सार। अब इन्होंने क्या बता रखा कि अपन की जो अमाउंट बता रखा है कि सेंधव इतनी मात्रा में लेना चाहिए, अगर उससे ज्यादा ले लिया अपने तो अपने धा और अस्थि सार उत्पन्न करेगा, धा उत्पन्न हो जाएगा और ज्यादा नमक लेने से जैसे नीरू बस्ती उसके अति योग के सिम्टम आ जाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अतिसार हो जाएगा।
absence or less quantity of सेंधव responsible for अयोग। अगर अपन ने, अब देखो इन्होंने बता रखा है कि अगर प्रॉपर तरीके से जितनी मात्रा बता रही उसके अकॉर्डिंग सेंधव लेंगे तो इन्होंने अपने अपने सूक्ष्म गुण क्या करेगा, तीक्ष्ण गुण क्या करेगा और स्निग्ध गुण कर क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता रही है। लेकिन उन्होंने बता रखा है कि अगर इरिटेट प्रॉपर्टी अगर बहुत कम हुआ तो बस्ती के अयोग के सिम्टम आएंगे, और अतियोग और वो जो इस मात्रा में बता रखा उससे एक्स्ट्रा मात्रा में लिया तो वो क्या करेगा, अयोग अतियोग उत्पन्न कर देगा, अतिसादा वगैरह। फिर बता रखा है कि मधु, मधु इफ एनी ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड विथ appropriate vehicle it can be absorbed and assimilated by the body properly. It forms a homogeneous mixture with sandhu. Consider best kafar. Basti dava containing more madhu make the person extremely potent. अब इन्होंने बता रखा है कि जो मधु है, मधु क्या करेगा, सेंधव के साथ मिक्स होगा, फिर ये बेस्ट किस पे करता है, कफर में। तो क्या करेगा, बेस्ट किसके लिए, कफ के लिए बेस्ट है। तो अपन ने बता रखा कि वस्तु में स्नेह की मात्रा 200 के अकॉर्डिंग अलग है और मधु की मात्रा भी 200 के अकॉर्डिंग अलग है। तो जिसमें वात प्रोमिनेंट, वात ज्यादा था जिस पेशेंट के दोष में, मतलब जो डिजीज थी उसमें दोष वात डोमिनेट था, या जिस पेशेंट की प्रकृति वात डोमिनेट थी उसमें स्नेह की मात्रा ज्यादा थी, कफ में कम थी। लेकिन मधु की मात्रा कफ वाले में ज्यादा थी और वात वाले में कम थी। ठीक है, उसी तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्नेह द्रव्य। स्नेह द्रव्य रिड्यूस वात दुष्टि शॉर्पनेस द माइक्रो चैनल रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन चैनल्स। अब ये क्या करता है, स्नेह क्या करता है कि जो माइक्रो चैनल्स है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेंधव। और वहां पे जाके वो सोप कौन करता है, स्नेह द्रव्य। और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, चैनल जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखे हैं उसको भी रिमूव करता है। हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ दोसाज एंड मल, मल के दोष के एलिमिनेशन के लिए भी हेल्प करता है। आल्सो प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द upward untoward effect of irritating nerve in basti द्रव्य। कल्क क्वाथ एंड वाप द्रव्य, these serve the function of utkleshan, dosa and saman. These are selected based on those dusya srotas involved in particular व्याधि। अभी जो कल्क है इनका फंक्शन है कि ये क्या करता है, दो सर करता है, समन करता है, उत्क्लेशन करता है। इनके अकॉर्डिंग अपन जो द्रव्य है वो लेंगे कि अपन को दो, वो जो दोष है उनको समन करवाना है या दो सर कराना है, उत्क्लेशन कराता है। और सिलेक्टेड बेस है वो दूसरा दूसरे स्रोत से इन्वॉल्व है पर्टिकुलर व्याधि के लिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोबेबल मॉडर्न कॉन्सेप्ट। The mode of action of Basti can be understood in the following way. Drug is administered through the anal region. It gets absorbed in intestinal mucosa work by four mechanism. अब देखो कितनी मैकेनिज्म है इसको मॉडर्न के अकॉर्डिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ऑब्जर्व करने की। बाय एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, सिस्टम बायोलॉजी मैकेनिज्म, न्यूरल स्टिमुलेशन मैकेनिज्म एंड फॉर द एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। पहले एब्जॉर्ब करेगी बस्ती को, फिर वो बायोलॉजी सिस्टम वहां पे करेगी, फिर नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, फिर देन अक्षय स्टिमुला बाहर निकालेगी। अब फर्स्ट है, चार मैकेनिज्म पढ़ी तो फर्स्ट पढ़ा दे रही हूँ आपको, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कि हाइपर ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम कोर्नल सेल टू ल्यूमन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन्स, इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू इरिटेंट प्रॉपर्टी किसकी थी, सेंधव की अभी पढ़ाया था। देन एलिमिनेशन। फिर सेकंड है सिस्टम बायोलॉजी मैकेनिज्म। Drug is administered through the anal region. It gets absorbed in intestinal mucosa divided two parts. एक तो lipid soluble, then water soluble. Lipid soluble next passive diffusion and water soluble active diffusion. By these diffusion mechanism in the vasti darvi goes to epithelial cell. Then it goes to the capillary, then goes to cell after the molecules. थर्ड है न्यूरल स्टिमुलेशन मैकेनिज्म। डर गिवन जैसे रख देंगे ईएनएस इज स्टिमुलेटेड, कौन सा नर्व होगा, ईएनएस।
एक्साइड mesenteric plexus and submucosal plexus. Neurotransmitters carries information to CNS. CNS act independently to produce the effect. फिर फोर्थ एंड एक्सट्रैक्टरी mechanism. The sigmoidal, rectal and anal region of large intestine. Large intestine के तीनों पार्ट है are considerably better supplied with parasympathetic nerve fiber than other part of intestine. They are mainly stimulating in action function, especially on defection reflexes. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि आस्थापन बस्ती योगा इन डिफरेंट कंडीशन, कि किस किस बस्ती में किस तरीके से योग है। वात है, वातगन कसाय, त्रिवर्त स्नेह, कल्क, सेंधव, मधु, गुड़, धान्य अम्ल, गोमूत्र और क्षीर और मांस रस। अब इन्होंने फर्स्ट बता रखी है कि 10 मूल नीरू बस्ती, जो अपन ने पढ़ी थी नीरू बस्ती, जो कौन सी है, क्वाथ दरियों की। तो उसमें फर्स्ट है 10 मूल नीरू बस्ती। तो 10 मूल नीरू बस्ती में फर्स्ट है सेंधव, देन सेकंड मधु, फिर स्नेह, फिर कसाय, 10 मूल कसाय मतलब जो काढ़ा अपन लेते हैं। फिर अवाप में आम्ल आम्ल कांजी हो गया, आम्ल कांजी हो गया। इंडिकेशन किस किस में, देखो जो 10 मूल नीरू बस्ती है, किस में देंगे। देखो अपन मधु सेंधव स्नेह तो मिलाते हैं, अवाब उस चीज के अकॉर्डिंग मिला दो, मेन होता है कसाई क्वाथ कौन सी है। फिर इंडिकेशन की जो अपन 10 मूल नीरू बस्ती दे रहे हो, किसमें, सर्व नीला एंड व्याधि है। फिर है पित्त है, ये 200 के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। पित्तगण कसाय न्योग्रोदाति गण, काकोल्यादि गण, कल्प, सेंधव, मधु, घृत, शर्करा मतलब घृत, घृत शर्करा, क्षीर और इक्षुरसा पित्त के लिए। ठीक है, तो देखो सेंधव हो गया, मधु हो गया, स्नेह में सर्पी, वहां पे तेल था, यहाँ सर्पी पित्त के लिए। पित्त क्योंकि पित्त घृत के लिए बता रखा है, घृत पित्त अनिल हरम बेस्ट है। फिर क्वाथ में यष्टि मधु, क्षीरपाक, कर्क में सतपुष्पा, पिपली। देखो 200 के अकॉर्डिंग अलग अलग। फिर इंडिकेशन है वात हर कथा वैश्वर्य विसर्प में, मतलब इन्होंने बता रखा जो पित्त वाली डिजीज है उनमें अपन कौन सी बस्ती देंगे, यष्टि मधु क्षीर पाक, क्योंकि यष्टि मधु पित्तनाशक है और क्षीर भी पित्त के लिए बेस्ट है। फिर होगा पित्त वृद्धि, मधु, सेंधव, स्नेह में घृत, कल्प में श्रृंगाटक और केसर, चंदन, विदारी और मासी, मंजिष्ठा, श्यामा, इंद्रिय, सिंधुजा, मदन फला, पद्मक और यष्टि। कसाय में लघु पंचमूला, त्रिफला, उत्पल, वासा, शीर, शीर, मंजिष्ठा, रासना और परुक्ष, परुषक, परुषक होता है ना, पालस परुषक। अवाप में क्षीर, मांस रस और इक्षुरस। नेक्स्ट है कफहर। कफहर जो अगर पेशेंट आ रहा है उसकी जो डिजीज है वो कफ दोष, कफ डोमिनेट वाली है, या पेशेंट ही कफ प्रकृति का है, तो उसके लिए कफगन कसाय क्या है, आरगवदी घनानी कसाय, पिपल्या पिपल्यादि घन कसाय, कल्क, कटु कटु, मधु, सेंधव, मूत्र। सेंधव हो गया, मधु हो गया, क्षार में यवक क्षार हो गया, सने में मदन फल सिद्ध तेल हो गया, सरसप तेल हो गया। कसाय में देखो आरगवद, कुष्टक, देवदारू, कुटुजा, मुरवा, कुड़त और भृति। कल्क में सरसप, मदन फल, एला और कुष्ठ। इंडिकेशन है मंदाग्नि और अरोचक, जो कफ डिजीज, कफ दोष के कारण जो डिजीज होती है उन्हीं में इंडिकेशन है कफ। नेक्स्ट है पटोल आदि बस्ती। पटोल आदि बस्ती में मधु होता है, सेंधव होता है, स्नेह में मदन फल से तेल होगा, कल्प में सरसप, एला मदन फला है।
कसाय में देखो, पटोल आदि बस्ती नाम पड़ा है, तो पटोल और आदि मतलब और द्रव्य होंगे, तो फर्स्ट पटोल तो होगा, फिर हरित की है, देवदारू और पिपली है। इंडिकेशन, कफ माया, मतलब याद रखना, पटोला दिवसी में पटोल होगा और कफ दोषों की दी जाएगी। अब इन्होंने बता रखा है कि वाथर एरंड बस्ती, सेंधव मधु सेन तेलम, कल्क में सतपुष्पा हो गया, हपुसा हो गया, प्रियंगु हो गया, कसाई में देखो एरंड मूल, प्लास है, लघु पंचमूल है, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुड़ुची, पुनर्नवा, आरकवद, देवदारू, मदन फला और यष्टि, मतलब अवाफ में क्या है, गोमूत्र का पढ़ना ही। इंडिकेशन है दीपन, लेखन, जंगा, उरुपाद, त्रिक, पृष्ठ शूला, कफ वर्णम, वातघनम, आनाहा, अर्श और ग्रैनी। नेक्स्ट है मधु, सेंधव, यह है वचा, एक 1 मिनट, पित्तवात है, अगर दो संसर्ग है, मतलब पित्त और वात दोनों है, तो उसको नाश करने के लिए मधु, सेंधव सने में तेल और घृत हो गया, प्रेंगू, मतलब वात पित्त वाली ड्रग मिक्स कर दो। लघु पंचमूल हो गया, बल्ला हो गया, पटोल हो गया, और एरंड हो गया, सागवान सरस मतलब बकरी का। इंडिकेशन दीपन और चक्षु बला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसर्ग दोष है, मतलब वात पित्त है, पित्त कफ है, वात कफ है, उनके लिए मधु, सेंधव, गुड़, स्नेह, तेल और सर्पी, कर्क में वचा, सतपुष्पा, देवदारू, कुष्ठ, यष्टि, सस, पिपली और मदन फला। कसाय में क्षीर पाक, विद पुनर्नवा, किसका क्षीर पाक करना है? क्षीर पाक करना है, दूध मिलाना है, पानी मिलाना है, पर कौन सी दरियों के साथ है? पुनर्नवा, एरंड, वासा, बला, प्लास, दसमूल, फलो, बिल्व, उड़द है, धान्य का और मदन फल है। अब इन्होंने बता रखा, देखो टेबल बहुत अच्छे से समझना आप लोग। शोधन में कौन से द्रव्य लेंगे, लेखन में, भ्रंगण में, वाजीकरण में, पीछे बस्ती में, संग्राही बस्ती में और उत्क्लेशन बस्ती में अलग अलग है। तो इन्होंने पहले क्वाथ बता रखा है, क्वाथ मेन देखो क्वाथ ही होता है, और स्नेह मधु सेंधव तो डोज के अकॉर्डिंग मिलाते रहो, क्वाथ है। तो देखो शोधन में शोधन है, शोध द्रव्य कसाय वमन विरेचन आदि द्रव्य, जैसे वमनोपक महाकसाय, विरेचनोपक महाकसाय, जो वमन द्रव्य पड़े, विरेचन द्रव्य है, वो क्या करते हैं, शोधन करते हैं। वमन ऊर्ध्व मार्ग है और विरेचन अधो मार्ग है, तो उन द्रव्य दोनों द्रव्यों को सेम मान करके दे सकते हैं। फिर है लेखन, लेखन में कौन कर, जैसे ओबेसिटी का पेशेंट आ गया तो उसके फेट को डिजोल्व करना है, तो उसके लिए बेस्ट है त्रिफला, ठीक है, और गौमूत्र वगैरह और ये मिला दो। फिर है देखो, ये देखो भ्रंगण में, भ्रंगण में वाजिक क्या है, विदारी गंधादि द्रव्य। अब देखो याद रखना, जो पेशेंट कृष वगैरह है, वीकनेस हो रखा है, दुर्बलता है, उसको अगर बस्ती लगाए तो विदारी गंधादि द्रव्यों से लगाएंगे, कल्प हो गया। फिर वाजीकरण, वाजीकरण के देख लो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, चटक मांस, याद रखना चटक मांस, घृत हो गया, क्षीर हो गया, ठीक है, चटक मांस याद रखना। पिछड़ में देखो, क्षीरपा को बदर, नागबला, क्लेश मातक, सालमली, ये लो, ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, पिछल बस्ती में, संग्रह में प्रियंगु आदिगण, ठीक है, और उत्क्लेशन बस्ती में एरंड, बीज, मधुक, पिपली, सेंधवम, वचा, पुसा, मदन फला, इन सब दरियों को काम में लेंगे। फिर इन्होंने बताया कि माधु तेली बस्ती है, युक्तृत बस्ती है, सिद्ध बस्ती और यापना बस्ती है। तो देखो माधु तेलिक बस्ती से नाम पड़ा, इसमें मधु और तेल की मात्रा ज्यादा होती है। तो माधु तेलिक बस्ती में आप कसाई में एरंड मूल क्वाथ ले सकते हैं, मधु और तेल समान मात्रा है। युक्तृत बस्ती में आप एरंड मूल क्वाथ ले सकते हैं, सेम है।
और सिद्ध बस्ती में यवा, कोलम, कुड़त वगैरह ये ले सकते हैं। और या अपना बस्ती में क्षीर पाक। अब वह चक्रदत्त ने दिया अर्धमात्रिक बस्ती, इनके तो सुकुमारी, यक्ष्मा, शूल, कृमि, वात, रक्त में मधु, सेंधव, तेल में क्षीरबला तेल, कल्प में शतपुष्पा, कषाय में 10 मूल या मदन फला। फिर वेतरण बस्ती, सेंधव लवण वनकस है, गुड़ आधा फल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेतरण बस्ती, वेतरण और क्षार बस्ती अपन चक्रदत्त ने दी है। सॉरी, वेतरण बस्ती आवात में यूज कर सकते हैं। सेंधव लवण वनकस है, गुड़ आधा फल है, तिल तेल 60 से 70 ml है, आंवला की 1 फल है, गोमूत्र 1 कूड़ा। जो भी अभी मैंने ये जो आप लोगों को पढ़ाया था कि बस्ती में रक्त गुणमती क्षीर बस्ती देते, देखो पुष्ट महानाशक बस्ती है। और ये अलग अलग है। पुष्ट हर बस्ती, जैसे आप अपन लोगों को ना कभी कभी एमडी में पूछ लेते हैं कि मतलब ये जो नाशक बस्ती है वो कौन से आचार्य ने कौन से चैप्टर में कहाँ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। कि जैसे रक्त बस्ती है और रक्त अतिसार में है, तो चरक ने दे रखा है। और अलग अलग चरक चिकित्सा 13 में है, बस्ती उदर में कफ पित्त वर्णन बस्ती है आचार्य के अकॉर्डिंग। कृमिनाशक बस्ती और चरक ने 8वें चैप्टर में दिया है, सिद्धि स्थान में। तो ये आपको कई बार एमडी के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।